नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचली पिलाय। मैं हूं राजेश सोनकर। हमारे साथ हैं कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद जी। आलोक प्रसाद जी, आज गोरखपुर में आपका आगमन हुआ, क्यों आगमन हुआ, क्या हुआ? देखिए, जैसा कि हमारे बड़े नेता माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे साहब बार बार आरोप लगा रहे थे कि मोदी जी और अडानी का क्या संबंध है, क्यों मोदी जी और अडानी जी उनको बचाना चाहते हैं। हिम्बल पर रिपोर्ट आई, उसमें भी आपने देखा होगा कि सारे बीजेपी के प्रवक्ता, लगता था जैसे कि कंपनी के, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रवक्ता उनको बचा रहे थे। उसी क्रम में आज बड़े शर्म की बात है कि हिंदुस्तान के लिए कि अमेरिका से भी, जैसे यहाँ सेबी है, वहाँ अमेरिका में SEC का एक है जो ऑडिट करती है, उसने एक आरोप लगाया है और बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि हाई पावर के पैनल को खरीदने के लिए, उसका ठेका प्राप्त करने के लिए अडानी जी ने अपनी कंपनियों द्वारा 2000 करोड़ यानी $250 मिलियन रिश्वत देने की, घूस देने की पेशकश की। ये बड़ा गंभीर विषय है। इसको लेके हमारे नेताओं ने पूरे हिंदुस्तान में प्रेस वार्ता की है। उसी क्रम में आज मैं गोरखपुर मंडल में आपके बीच में उपस्थित हूँ उस प्रेस वार्ता में। और आप देखिए कि छोटा सा आरोप लगता है तो जहाँ इनकी सरकारें नहीं हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों को जेल में उठा के डाल दिया जाता है। जांच होती है, कानून अपना काम करता है। हमें कांग्रेस के जितने भी साथी, हमारे जो गठबंधन का साथी है, उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर भरोसा है। वो संविधान के तहत काम करते हुए कोर्ट में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए जमानत पे आते हैं। लेकिन आज अडानी इतना बड़ा हो गया है, वो न्यायपालिका से बड़ा हो गया है, ED CBI से बड़ा हो गया है, मैं तो कहूँगा सरकार से बड़ा हो गया है कि उस पर हाथ डालने में नरेंद्र मोदी जी को पसीने आ रहे हैं। आखिर क्या क्या कारण है कि हाथ नहीं डाला जा रहा? ये मैंने पहले भी कहा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं, उन्होंने 100 सवाल पूछे थे कि अडानी और मोदी जी के क्या संबंध है। उन्होंने पहले भी कहा था कि अडानी बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेके ले रहा है, कैसे ले रहा है। अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले सीमेंट के बड़े बड़े उद्योगपति घरानों पर छापे पड़े। उसके बाद क्या होता है, अडानी उस कंपनी को टेक ओवर कर लेता है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो एयरपोर्ट हो, सी पोर्ट हो, सबको बड़े उद्योगपतियों के हाथ से मुक्त करा के, राजाओं के हाथ से मुक्त करा के जनता की संपत्ति बनाई थी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी ने। आज क्या हुआ, आज वही संपत्ति दोबारा उद्योगपतियों के हाथ में आ गए। यानी जनता का तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब जो उद्योगपति चाहेगा वही होगा। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ गुजरात का, कि नाइजीरिया से कोल आता था, लेकिन अडानी के पोर्ट तक आते आते उसका 50% जो है कीमत बढ़ा दी जाती थी। क्यों बढ़ा दी जाती थी? क्या पानी में आने की वजह से उसकी इतनी कीमत बढ़ जाती थी? और उसका खामियाना क्या हुआ कि आज गुजरात में जो बिजली दर है वो दूनी हो चुकी हैं। तो अल्टीमेटली या अंतोगत्वा तो आम जनता को ही पैसा देना पड़ रहा है, आम जनता की जेब से पैसा निकल रहा है। यानी कि महंगाई बढ़ रही? महंगाई बढ़ रही है। जो कहना मैं चाह रहा हूँ, महंगाई बढ़ रही है, जनता की जेब से पैसा निकाला जा रहा है। और फ़ायदा किसको पहुँच रहा है? बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जो शायद, मुझे लगता है, जो शायद इनको हर चीज़ में समर्थन करते हैं, चाहे सरकार गिराने की बात हो, चाहे धन बल का उपयोग करने की बात हो, या बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट। अभी आपने देखा कि नाइजीरिया था, शायद नाइजीरिया, जहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि मोदी जी ने आया और उन्होंने कहा कि इनको ठेका दिया जाए। मतलब ये हालत हो चुकी है हिंदुस्तान की कि प्रदेश का प्रधानमंत्री प्राइवेट कंपनी को ठेके दिलाता घूम रहा है। ये बड़ा गंभीर आरोप है और हम चाहते हैं कि JPC गठित करके इसकी जांच की जाए और इसमें जो भी दोषी मिले उसके खिलाफ हिंदुस्तान की न्यायपालिका, जो कि घूस देना और लेना अपराध मानती है, उसके तरह कानूनी कार्रवाई हो। उपचुनाव की बात किया जाए, प्रदेश में उपचुनाव हुआ है, तो उसमें क्या लगता है? देखिए, जो जहाँ तक मेरी जानकारी में शुरुआती रुझान में अभी इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। जहाँ कटहरी का मैं प्रभारी, वहाँ भी शायद 5,500 वोट से आगे चल रही है। तो मुझे लगता है कि जनता भी धीरे धीरे समझ रही है और हम लोग आशावान हैं कि यहाँ भी हमारी सरकार बनेगी। जैसा कि जब आप लोग की हार आती है तो EVM का सवाल खड़ा करते हैं, तो क्या EVM? देखिए, EVM के बारे में मैंने पहले भी कहा कि EVM या जो हिंदुस्तान का संविधान है, उसको जिसने बनाया, उसने इस सोच के बनाया कि ये अच्छे हाथों में रहेगा और सुचारू रूप से काम करेगा। आज संविधान के तहत क्या सबको अपनी बोलने की आज़ादी है? अभी यहाँ ABVP का कार्यक्रम था, वहाँ NSY के लोग आते हैं विरोध करने की भाई पैसा वसूला जा रहा है, चंदा वसूला जा रहा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, कुलपति उसका निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। लोग आ रहे हैं तो उनकी आवाज़ को कुचला ही नहीं जाता, उनको जेल में डाल दिया जाता है। और हमारी बहन जिलाध्यक्ष यहीं बगल में बैठी निर्मला पासवान, इनको एक
पुलिस का अधिकारी कहता है कि डंडे से सही कर देंगे, मतलब अपनी आवाज़ भी रखना इसमें गुनाह है क्या? यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान था। उसी तरह ईवीएम में दिक्कत नहीं है, दिक्कत इन नेताओं की नीयत में है, जो हर चीज़ में घोटाला कर देते हैं, हर चीज़ में कोई ना कोई छेड़छाड़ कर देते हैं। इसका हम लोग विरोध करते हैं। पूर्वांचल पीला से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।